हाँ, तो फिर बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का बिल्कुल सोशल साइंस का बिल्कुल यहाँ पे जो ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च किया था ना सामाजिक विज्ञान का, तो उस मॉडल पेपर का यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देने वाले हैं 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। बिल्कुल यहाँ पे 100% सही और सटीक आंसर बतलाने पर बच्चों बतलाने वाले हैं। तो संपूर्ण विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप ये मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से याद कर लेते, घोल के पी लेते एक एक प्रश्न को, तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पर बच्चों 2026 में काफ़ी सारे प्रश्न इसी मॉडल पेपर से आने वाला है, काफ़ी सारे प्रश्न 100% रहेगा फिर बच्चों ना। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए फिर बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और देख सकते हैं फिर बच्चों कुल प्रश्न ऑब्जेक्टिव 80 रहेंगे, जिनमें से आपको 40 बनाना है, 32 आपका शॉर्ट टाइप प्रश्न रहेंगे फिर बच्चों ना, जिनमें से आपको केवल 16 का ही आंसर देना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से देख लेते हैं किस 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 तरह का प्रश्न पूछा गया आपके मॉडल सेट में। लेकिन यहाँ पे हम जो प्रश्नों को सोल्व किए ना फिर बच्चों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका सेक्शन ए में 1 से लेकर 80 तक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 40% का आंसर बतलाना बतलाना पड़ेगा ना एग्जाम में भी। तो देख सकते हैं फिर बच्चों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं फिर बच्चों। तो विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन, यानी कि इनमें से सभी को शामिल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बाबू ने। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कार्यकाल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है प्यारे बच्चों। तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ब्रूडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से है, निम्नलिखित में से किस में बच्चों, सतत विकास में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था ना, पूछा गया है। तो पहले बच्चों अगर इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व क्षमता में वृद्धि हुई है पर बच्चों। तो नगरीय जनता, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अर्बन पॉपुलेशन में वृद्धि हुई ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है ना, इन पूछा गया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, चीनी उद्योग, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं बच्चों। तो राष्ट्रीय आय में यहाँ पे मतलब उपभोग व्यय और विनियोग व्यय को सम्मिलित करते, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है ना, पूछा गया है। तो कच्चे माल की कीमत को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू। अब देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक का उदाहरण नहीं है पर बच्चों, यानी कौन नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कहे गए, मतलब आपके मॉडल सेट में आया हुआ है कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब से प्राप्त हुआ था पहले बच्चों। तो 1919 से ना, देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ये बताना है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी प्यारे बच्चों। तो रेगनर नक्स ने दी थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि इनमें से किस संसाधन का परिसारमिक ब्याज है प्यारे बच्चों। तो पूंजी हो जाएगा कैपिटल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करते हैं। तो जिला स्तर पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना है ना, पूछा गया है। 1995 में बना था प्यारे बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को ये बताना है कि राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है पर बच्चों। तो 30 दिनों में अपील कर सकता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। आप सभी को ये बताना है कि मेजनी का संबंध जो है पर जो किस दल से था ना, पूछा गया है। तो यहाँ पे कार्बोनरी हो गया,
यंग इंडिया हो गया, यंग यूरोप हो गया, यानी कि इनमें से सभी में पेरोचो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि कालसवाद आदेश किसने जारी किया पेरोचो, तो मैटरनीव ने जारी किया था ना, मैटरनीव ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहली बार कहाँ अपनाया गया था ना, पूछा गया है। तो सबसे पहली बार जो है ना पेरोचो रूस में अपनाया गया था साम्यवादी शासन। अब देखते हैं पेरोचो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व सरकार बनी थी पेरोचो, तो क्रेनसेकी की सरकार बनी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि चेका कैसा संगठन था पेरोचो, तो ये गुप्त पुलिस संगठन था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या है कि प्रथम यूटीपियन साम्यवाद मतलब समाजवादी कौन थे ना, पूछा गया है। प्रथम यूटीपियन साम्यवादी कौन था पेरोचो, जो कि सेंट साइमन था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि बायोदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था पेरोचो, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी फ्रांस हो जाएगा ना। अब देखते हैं पेरोचो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, आपको बताना है कि जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन नहीं था, है ना, पूछा गया है। तो फ्रांस नहीं था, जो कि यहाँ पे 23 का ना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए, बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। चीन नहीं था। फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया है ना, पूछा गया है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी पेरोचो, तो देखिएगा यहाँ पे चंपारण एग्रेरियन समिति ने की थी, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए पेरोचो देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्ति दिया गया था, तो चंपारण, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हंटर समिति को ना पेरोचो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे आपको बताना कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा पेरोचो। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पे की थी, तो कहाँ पे की थी, ताशकंद में की थी, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों आपको बताना है कि वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था बच्चों, तो फ्रांसीसी क्रांति में ना हुआ था जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको ये बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था प्यारे बाबू, तो इंग्लैंड में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि बनी गई, सॉरी दी गई थी ना, की गई थी पेरोचो, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी, तो पेरोचो सेवरज संधि की गई थी ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे पेरोचो, तो प्रथम या द्वितीय, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया था ना, पूछा गया है, 1962 में किया गया था पेरोचो। अब देखिए आपको बताना है कि अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आई पेरोचो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है ना, पूछा गया, तो विश्व बैंक के नाम से जाना पाया, तो पेरोचो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। देखिए कि मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ पे हुआ था पेरोचो, तो जर्मनी में हुआ था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रणालय स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था पेरोचो, तो गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने ऐसी किया था, क्या बोलते अनिवार्य किया था। देखते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था, नहीं ना, पूछा गया है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मतलब इंडिपेंडेंस, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था बच्चों, तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पहले जो किसे दिया जाता है, तो देखिए मार्टिन लूथर को दिया जाता है, ऑप्शन और भी सही जवाब हो जाएगा। आपको ये बताना है कि
अन्नामलाई बाग अभ्यारण्य अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है ना, पूछा गया है। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा जो तमिलनाडु में, जो कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 80 तक बताएंगे पर चुना सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में जीवाश्म होते हैं। तो जीवाश्म इसमें होते हैं पर जो कोयला में होते हैं। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है पेरोचो, तो देखिएगा 43 का हो जाएगा खेतरी, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है। तो दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, इनमें से सभी में पाया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है ना, पूछा गया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, गन्ना हो गया, रबर हो गया, मूंगफली, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। अब देखिए आपको बताना है कि भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी बच्चों। तो डच के द्वारा शुरू की गई थी ना चीनी मिल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है ना, ये ना पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको बताना है कि सरकार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है प्यारे बच्चों। तो नर्मदा नदी पर निर्मित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है प्यारे बच्चों। तो सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है। आपको बताना है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों आपको बताना है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है बच्चों। तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो 1854 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि भारत में ग्रैंड ट्रक रोड की कुल लंबाई कितनी थी बच्चों। 2500 किलोमीटर थी ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है बच्चों। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है तापीय विद्युत का ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं बच्चों। भांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो बच्चों घाटशिला में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त होती है। लेटराइट मृदा उपयुक्त होती है बच्चों। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं बच्चों आपको ये बताना है कि प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थित है ना, पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों झारखंड में स्थित है, जो कि सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई है, सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से स्थापित मतलब कहाँ से प्राप्त होता है ना बच्चों। तो 59 का हो जाएगा, देख सकते हैं, मतलब बाबा बुदन की पहाड़िया से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन भू अक्षरण का कारण है ना, पूछा गया है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, देखिएगा तीव्र वर्षा, वनों की कटाई, खनन गतिविधियाँ, इनमें से सभी हो जाएगा 60 का। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है ना, पूछा गया प्रचुरता से पाया जाता है मोनाजाइट। तो 61 का हो जाएगा केरल में बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पे आपको ये बताना है कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है बच्चों। तो 62 का हो जाएगा मैदान, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो आर्सेनिक का ना। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि कांवर झील कहाँ पे स्थित है बच्चों। तो कांवर झील जो है ना बेगूसराय में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आपको ये बताना है कि भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है ना, पूछा गया है। तो सुंदरवन में पाया जाता है बच्चों। कहाँ पे, सुंदरवन में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि किस खनिज को औद्योगिक की जननी माना गया है। तो लौह अयस्क को ना, आयरन और को बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे आपको ये बताना है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए बच्चों अच्छी तरीके से। आपको ये बताना है कि बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो रोहतास जिले में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से बच्चों। तो 74वां ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, डी में दिया हुआ, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि समवर्ती सूची पे पर
किसे किसे कानून का यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है ना, पूछा गया है। तो प्यारे बाबू यहाँ पे अगर देखा जाए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो इनमें से जम्मू कश्मीर है प्यारे बच्चों। देखिए कि पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब ली गई थी? कब हुई थी प्यारे बच्चों? 2006 में हुई थी ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? 50,000 पर। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात किया जा रहा है 77 का, तो 77 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी नगर आयुक्त। देखते हैं लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि बम्बई राज्य का विभाजन किस बम्बई विभाजन का बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था प्यारे बच्चों? तो गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों का ना गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा लास्ट प्रश्न क्या है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रसल्स में है ना, ब्रसल्स में। ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। बताइए 1 से जो 60 तक ऑब्जेक्टिव, सॉरी 80 तक जो बताया, इसका आंसर पहले से आपको कितना परसेंट का आंसर सही और सटीक याद था ना? ठीक है, आप लोग बताइए बच्चों फटाफट से कमेंट करके ना, कितना क्वेश्चंस आपको याद था पहले से, ईमानदारी से बताइएगा। और जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिए। अपने दोस्त यार भाई बहन पे जरूर बताइए, इन्फॉर्म कीजिए कि मॉडल पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे हम बता दिए शिक्षकों पे। तो फिर बच्चों थैंक यू वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए। फिर इसी तरह और भी मॉडल पेपर को लेके आएंगे बाकी सब्जेक्ट के। पर ठीक है ना, थैंक यू।